आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। अफगानिस्तान में तालिबान का मुल्क के बड़े हिस्से पर कब्जा हो चुका है। काबुल में तालिबान रहनुमा सरकार बनाने की कोशिशों में मसरूफ हैं, लेकिन अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक तालिबान के असर व रसूख पर खदशात का इजहार कर रहे हैं। इस बीच हिंदुस्तान की भी नजर अफगानिस्तान के ताजा हालात पर टिकी हुई है। सरकार ने ऐलान किया है कि 26 अगस्त को कुल जमाती मीटिंग तलब की जाएगी। अफगानिस्तान की ताजा सूरत हाल पर उस पर बातचीत होगी। तालिबान को मुल्क के अंदर और बाहर दोनों ही जगह चैलेंजेस हैं। मुल्क के अंदर पंशीरवादी के ग्रुप और मुल्क के बाहर कई ऐसी ताकतें हैं जो तालिबान के नाम पर इत्तेफाक नहीं रखती हैं। आज हम डिबेट में अफगानिस्तान के ताजा सूरत हाल, तालिबान को मौजूदा चैलेंजेस और हिंदुस्तान के खदशात पर बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ आसिफ हुसैन सुहेल साहब, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, अफगानिस्तान की ताजा सूरत हाल पर आपकी अच्छी नजर है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन अनिल गौड़ साहब एक्सपर्ट हैं फॉरेन अफेयर्स के, वो भी डिबेट में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजन कुमार साहब एसोसिएट प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और अक्सर राजन कुमार साहब हमारे साथ इंटरनेशनल इश्यूज पर जुड़ते हैं। कुछ देर में बीजेपी के तर्जुमान भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले कैप्टन अनिल गौड़ जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, दूसरे हफ्ते में अब तालिबान का कब्जा काबुल पर हुआ था, वो दूसरे हफ्ते में एक तरह से दाखिल हो चुका है, दूसरे हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन पूरी दुनिया से हम देख रहे हैं कोई वाजे, कोई क्लियर अभी तक रिस्पॉन्स या पूरी दुनिया से कोई इस पर रद्द अमल, जो रिएक्शन कहा जाए, वो एक तरह से निकल कर नहीं आ रहा है। इस एक हफ्ते के बाद आप अफगानिस्तान के हालात या तालिबान ने जिस तरह कब्जा किया है, पूरी सिचुएशन को सर कैसे देखते हैं अनिल साहब? अबू जी, ऐसा है कि जो अभी अफगानिस्तान में हो रहा है वो एक, मैं कहूँगा, स्टेट ऑफ फ्लूइडिटी है। फ्लूइडिटी का मतलब ये है कि ना तो वहां सरकार के लिए कोई कौन सरकार बना रहा है, सरकार में कौन है, कौन तालिबान के साथ में कौन है, या तालिबान अकेला बना रहा है, क्या वो हमीद करजाई वगैरह जो पहले उनके थे प्रेसिडेंट वगैरह वो बीच में आएंगे, क्या होगा, ये इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है किसी को। अभी तक इनकी आपस की नेगोशिएशन चल रही है। जहां तक सवाल ये है कि बात सारे के सारे इंतजार ये कर रहे हैं कि 31 अगस्त डेट दी है अमेरिका ने यहाँ से पूरा जो अपने लोगों को निकालने की, और वो उस डेट का इंतजार कर रहे हैं कि 31 अगस्त जो है वो एक डेट रखी है उन्होंने कि भाई 31 अगस्त के बाद ही जो है आप देखेंगे वहां पे बहुत जल्द ऐसी चीजें और घटनाएं शुरू हो जाएंगी कि हम सब, और मतलब कि मैं कहूंगा कि हम सब देखते रह जाएंगे। क्योंकि देखिए वहां पंशीर वैली के अंदर एक मूवमेंट स्टार्ट हो गई है इनके खिलाफ, दूसरी तरफ वही मूवमेंट की उसी वजह से बाकी जो पॉकेट्स हैं वहां पे भी रेजिस्टेंस शुरू हो गई है तालिबान के खिलाफ। अब क्या तालिबान जो है इन लोगों के साथ मिलकर सरकार बनाएगा, या क्या यहाँ पे सिविल वॉर हो जाएगी अभी थोड़े दिनों में, क्या क्या स्थिति होगी, इसका किसी को अनुमान नहीं है। और मैं कहूंगा ये सिर्फ कंजंक्चर की बात होगी कि हम कहें नहीं जी ये बात होगी, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी वहां पे गए हुए हैं। हक्कानी नेटवर्क को उन्होंने काबुल का पूरा जिम्मा दे दिया है, जो एक प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कि भाई उसको दे दिया जिम्मा काबुल का कि आप इसकी देखभाल करेंगे, आप सिक्योरिटी देखेंगे इसकी। अब क्या अमेरिका, क्योंकि एक प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको जिम्मा दी है, क्या उसका क्या रुख होगा, दुनिया का क्या रुख होगा, क्योंकि ये तो यूनाइटेड नेशंस की प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसलिए अभी मेरे हिसाब से 31 अगस्त तक यहाँ पे कुछ कहना बहुत मुश्किल है कि क्या बनेगा और क्या होगा। यानी तस्वीर अफगानिस्तान की 31 अगस्त के बाद एक तरह से साफ होगी। मैं डॉक्टर राजन कुमार साहब आपके पास आना चाहूंगा। राजन कुमार जी, अभी जो कुछ अफगानिस्तान में चल रहा है, पिछले एक हफ्ते में हमने देखा कि काबुल में तकरीबन 20 लोग मारे जा चुके हैं। काबुल एयरपोर्ट पर जिस तरह की भगदड़ होती है, फायरिंग होती है, और इसके अलावा कई जगहों पर अफगानिस्तान के फ्लैग को लेकर भी झड़प होती है, इस तरह के वाकये हुए। लेकिन अभी पंजशीर वैली का जो मामला है, इसे किस तरह से देखते हैं? या जिस तरह से कैप्टन अनिल गौड़ जी कह रहे थे कि 31 अगस्त से पहले तस्वीर अफगानिस्तान की साफ नहीं होगी।
देखिए, आपने अबू साहब आपने जो बात की वो बिल्कुल सही है कि पंजशीर में जो अभी वहां पे जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, अभी इस ढंग के प्रोटेस्ट कई जगह पे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे लगभग लगता है कि अभी तालिबान का वहां पे जो रेजिम है वो भी रहेगा। इसका कारण यह है कि आप देखेंगे कि जो वहां पे जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं, चाहे वो रीजनल प्लेयर्स हों, लोकल हों या फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स, वो अभी लगभग लगभग अमेरिका और कुछ देशों को छोड़ के सारे लोग तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग है कि अफगानिस्तान काफी दिन से जंग के माहौल में रहा है। वहां पे जो दूसरे देश हैं जो भले ही सपोर्ट नहीं करें लेकिन वहां पे स्टेबिलिटी चाहते हैं। और अब जानते हैं कि जो अभी पंजशीर में है वहां पे जो मूवमेंट है वो उन्होंने जरूर दावा किया है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे, वो उसके तालिबान के रूल को नहीं मानते हैं। लेकिन मुझे उनकी जो क्षमता है उसमें संदेह है। उसके दो तीन कारण है। पहला यह कि वहां पे जो इंटरनली बहुत सारे फैक्शंस हैं, वो जो मूवमेंट जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से वो बोल रहे हैं, उसमें बहुत सारे फैक्शंस हैं। पहले भी जो नॉर्दर्न अलायंस बना था, जिसकी बात आप शायद करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस समय भी वो इसलिए बन पाया था कि वहां पे जो दूसरे शक्तिशाली राष्ट्र थे, चाहे वो रशिया की बात करूं, ईरान की बात करूं, भारत भी और अमेरिका भी टू एन एक्सटेंट, वो उसको सपोर्ट कर रहे थे। अभी जो पंजशीर का जो मूवमेंट जिसकी आप बात करें, एनआरएफ को, ऐसा कोई भी सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। रशिया, आप जानते हैं कि रूस का स्टेटमेंट आ रहा है कि वो बोल रहे हैं कि तालिबान के साथ वो वार्तालाप कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि तालिबान को अभी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, लेकिन तालिबान वहां पे स्टेबिलिटी ला सकता है। अभी मैं पुतिन का स्टेटमेंट बोल रहा हूं, तो रशिया उसको सपोर्ट कर रहा है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान कैसे वहां पे रोल प्ले कर रहा है, और पाकिस्तान चाहेगा कि तालिबान का रोल वहां पे रहे, तालिबान का ही की सरकार बन रहे। और चीन भी चाहता है कि तालिबान पाकिस्तान के माध्यम से और तालिबान का जो रिजीम है उसके माध्यम से वो अपने जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं या उसके जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं उसके माध्यम से डील करें, और उनके लिए सबसे अच्छा तरीका होगा कि तालिबान के माध्यम से डील करें। तो अब बचता है अमेरिका और भारत और जो इस ढंग के छोटे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं उसकी। तो अमेरिका का रोल अभी जानते हैं कि अफगानिस्तान में काफी कम हो गया है। तालिबान के आने, अब तालिबान आप देख रहे हैं कि तालिबान अमेरिका को वार्निंग भी दे रहा है कि आप 31 तारीख से को छोड़ के चले जाओ, नहीं तो इसके दूसरे परिणाम हो सकते हैं। हालांकि इस ढंग के वार्निंग को मैं सीरियसली नहीं लेता हूं, लेकिन इसके बावजूद अभी सबसे ज्यादा जो रोल प्ले कर सकते हैं जो देश है वो है पाकिस्तान, चीन और रूस। और ये तीनों जो देश हैं वो अभी तालिबान को प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मान के चलें कि अभी कुछ दिनों तक वो तालिबान का रूल वहां पे चलने वाला है। हाँ, ये सच है कि कुछ एरिया में प्रोटेस्ट भी होंगे और फिर जो दूसरे इश्यूज हैं वो भी आएंगे, लेकिन अभी तालिबान का रूल चलने वाला है। बिल्कुल। मैं आसिफ हुसैन सोहेल साहब आपके पास आना चाहूंगा। आसिफ हुसैन साहब, जिस तरह से अनिल जी ने बात रखी या डॉक्टर राजन ने बताया, अब तस्वीर अभी बहुत हद तक साफ नहीं है। आगे क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ अफगानिस्तान में होने वाला है? जिस तरह से डॉक्टर राजन बता रहे थे कि जो छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है तालिबान को लेकर, क्या ये एक मिलकर एक बड़ी ताकत बनेंगे और अफगानिस्तान तालिबान के खिलाफ खड़े हो सकते हैं? या जिस तरह से कल G7 मीटिंग की अगर हम बात करें, G7 जो कंट्रीज हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग कल होने वाली है, इस मीटिंग में क्या कुछ हो सकता है तालिबान को लेकर और अफगानिस्तान को लेकर? जी देखिए, तालिबान का उनका एक इंटरनल पर्सनल मैटर है, वो उनकी जमीन की लड़ाई थी। 30 मुल्कों को उन्होंने अपने घुटनों पर टिकाया, सुपर पावर ने स्टेप बैक किया, अमेरिका ने उनको एक तोहफे में देकर हुकूमत बनाने के लिए वहां से हटे हैं। ठीक है, हमें चाहिए हमारे मुल्क के वजीर आजम इसके ऊपर इंटरवेन करें। क्यों बोलते, तो हमारे बॉर्डर्स की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, हमारे करोड़ों बिलियन डॉलर्स वहां लगे हैं, वहां की पार्लियामेंट हमने बनाई है, कई लोगों का हमारे पास से ट्रेड का पैसा वहां पे रुका है, बिलियंस ऑफ डॉलर, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रधानमंत्री इसके ऊपर जल्द से जल्द अपना स्टैंड बताए कि इसको हम आगे कैसा लेके जाएंगे। हम अगर पीछे हट जाएंगे तो चाइना और पाकिस्तान वो अफगानिस्तान की दो ताकतें बन जाएंगी, तो एक हमारे पास फिर एक इश्यू होना स्टार्ट हो जाएगा। और इससे ज्यादा आज हमें हमारे इंटरनल मैटर्स पे देखना चाहिए। आज अवाम रोटी कपड़ा मकान के ऊपर परेशान है, ठीक है, तालीमी एतबार से परेशान है, वो इश्यूज बहुत अहम है, ना बल्कि तालिबान का इशू। तालिबान का इशू आज नहीं तो कल सॉल्व होगा, वो गवर्नमेंट की शक्ल में फॉर्म होके आगे आ रहे हैं। जब एक सुपर पावर कंट्री पीछे हट गई है तो बहुत गहराई की बात है इसके अंदर। हिंदुस्तान उसको आगे बढ़कर एक सीरियसली ले, क्यों हमारे बॉर्डर्स, हमारे सिक्योरिटीज इंपॉर्टेंट है। आज नहीं तो कल वो गवर्नमेंट बनाएंगे, उनको बाकी के स्टेट कंट्रीज का एक सपोर्ट मिल रहा है उन्हें, तो हम एक एज ए नेबरिंग गवर्नमेंट को हम कैसा ट्रीट करें, हमारे फॉरेन पॉलिसीज क्या होना चाहिए ये लोगों के लिए जी। अगर हम देर करेंगे तो ये एक खतरे की घंटी है हिंदुस्तान के लिए। प्रधानमंत्री अपना मौन व्रत तोड़े
और इसके ऊपर एक स्टेटमेंट जल्द से जल्द रिलीज करे, सारे हिंदुस्तान के लोग। अब 26 तारीख को सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग भी अब बुलाई है, उसमें भी जो अपोजिशन के जो खदशात हैं, अपोजिशन की जो अफगानिस्तान को लेकर जो उनकी चिंता है, जो फिक्र है, उस पर भी सरकार बात करेगी। मैं यासिर जिलानी साहब जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। यासिर जिलानी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। यासिर जिलानी जी, क्योंकि आपके आने से पहले आसिफ हुसैन सोहेल साहब जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो अपना बयान रख रहे थे और आसिफ हुसैन साहब ने यही कहा कि हिंदुस्तान को ठीक है अफगानिस्तान के हालात पर तशवीशमंद होना चाहिए, लेकिन पहले मुल्क के अंदर के हालात देखने चाहिए। देखिए अबू हुरैरा साहब, एक तो मुझे बहुत हैरानी, मैंने इनके लास्ट लाइन को मैंने सुना था जिन्होंने भारत को लेके कहा कि भारत को संभल के रहना चाहिए और पता नहीं अफगानिस्तान को कितना बड़ा ये समझ रहे हैं, ये हिंदुस्तान में रह के इस तरह की अगर बात कर रहे हैं तो मुझे हैरानी हो रही है। मैंने पहले एक्सपर्ट आपने जो बिठा रखे हैं जो उनको नहीं सुना, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार बहुत माइन्यूट तरीके से ऑब्जर्व कर रही है सारी चीजें। जो हमारी डिप्लोमेट नजरिया है, जो हमारा फॉरेन पॉलिसी है इस वक्त, वो देख रहा है सिचुएशन को कि इस वक्त अफगानिस्तान में किस तरह की चीजें बदल रही हैं डे बाय डे। उस पर नजर तो बनाना हमारा अधिकार है। उसके ऊपर अगर इस तरह के सवाल कि हम भारत के इंटरनल मैटर पे ध्यान दें, भारत के इंटरनल मैटर पे भारत की सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और देख रही है, और उसको किसी से सजेशन लेने की जरूरत नहीं है और ना उसे कोई ये सलाह दे कि उसको क्या करना है, क्योंकि सरकार मजबूती से अपने पक्ष को इंटरनेशनल लेवल पे भी और भारत के अंदर भी रखती आई है। लेकिन मानवीय स्तर क्या है? मानवीय स्तर पे जो चर्चा भारत में हो रही है, जिस तरीके से लोग, अब मैं इनसे सवाल करूं कि बेवजह का जो विपक्ष है या बेवजह के कुछ चेहरे हैं जो बार बार आके ऐसे बयानात देते हैं जिनको देने की जरूरत नहीं, वेट एंड वॉच करिए। अभी वहां की पॉलिसी क्लियर नहीं हुई है। वहां पंजशीर में अभी भी मुकाबला वहां के अफगानिस्तान के जो पिछली सरकार के मिनिस्टर और पिछली सरकार के जो ओहदेदार थे वो लड़ रहे हैं, वो अभी भी उनको क्लियर नहीं दिया। आप उनको मान्यता देके बैठ रहे हो और उनको उनके जय जयकारा कर रहे हो। तो कम से कम इस तरह की चीजों पे मुझे लगता है कि इस तरह की टिप्पणी नहीं आनी चाहिए। संजीदगी के साथ आसिफ हुसैन जी, आप मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा आसिफ साहब कि भारत आखिर क्या करने जा रहा है। अवाम से हुकूमत है, अवाम को हक है हुकूमत से सवाल करने का। मैं अपनी सिक्योरिटी का, मेरे मुल्क की सिक्योरिटी का मैं सवाल कर सकता हूँ मेरी हुकूमत से, बराबर है। तो मुझे इसमें क्या है, नहीं सवाल किया जाता है जब सिचुएशन क्यों नहीं? देखिए, जहां एक मुझे संविधान, देखिए हालात इतने बुरे हैं, संविधान से हिंदुस्तान चलता है। मेरे साबित दोस्त मेरी बात सुनिए। आप पहले अफगानिस्तान की औरतों के बयान, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। आप उतना क्यों गुस्से में आ रहे हैं? अफगानिस्तान की जो आप जिसकी एडवोकेसी कर रहे हैं ना, आप जो लोगों की एडवोकेसी कर रहे हैं, उतना बुरा मत मानिए। आप मेरी बात तो सुन ले। आप बेवजह हमारे मुल्क की सिक्योरिटी का सवाल मैं पूछूंगा। फायदा नहीं होना। संविधान ने मुझे इजाजत दी है, ये संविधान बाबा साहब ने बनाया है, ना बल्कि नागपुर से बना, जहाँ पे संविधान नागपुर का बनता है, सवाल नहीं होता है। अपनी मुझे मेरे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे मैं सवाल। चलिए ठीक है, हम अफगानिस्तान के हालात पर आते हैं। जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान भी तशवीशमंद है अफगानिस्तान के हालात को लेकर। मैं कैप्टन अनिल गौड़ जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, दो चीजें हैं, एक तो अफगानिस्तान और तालिबान के इशू को हम इंटरनेशनल पिक्चर में देखते हैं, और दूसरे के हिंदुस्तान को किस तरह की मुश्किलात हो सकती हैं, या हिंदुस्तान सरकार की तरफ से अभी अब तालिबान को लेकर कोई बिल्कुल वाज़ेह बयान नहीं आया है। किस तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं हिंदुस्तान के सामने, अनिल जी, अगर हम बात करें तालिबान को लेकर, अगर तालिबान मजबूत होते हैं आने वाले दिनों में? अबू जी, बात यह है कि हिंदुस्तान के लिए काफी मुश्किलात आने वाली है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, पाकिस्तान और चीन जी दोनों नहीं चाहते कि हिंदुस्तान को वहां को कुछ मान्यता मिले तालिबान से। तालिबान हिंदुस्तान की बात सुने, हिंदुस्तान को वहां पे इन्वेस्टमेंट और दूसरी चीजें करने के लिए, चाहे वहां पे मिनरल वेल्थ को एक्सप्लॉइट करने के लिए, वहां पे हिंदुस्तान को कुछ वहां पे चांस मिले। और आपको पता है, देखिए, जिस दिन तालिबान ने टेक ओवर किया है काबुल से को, उस दिन पाकिस्तान, मेरी दूसरे चैनल्स के ऊपर भी डिबेट में पाकिस्तान के जर्नलिस्ट वगैरह थे और उन्होंने कहा कि
हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शिकस्त है ये। अब बात ये देखने की बात ये कि हमारी शिकस्त है या हम अभी न्यूट्रल बैठे हैं, क्या वो ठीक है? शिकस्त तो मैं नहीं मानता इसको, क्योंकि शिकस्त हमारे किसी तरीके से नहीं है, क्योंकि हमें पहले ही पता था। देखिए, अमेरिका अगर वहां से चला गया है तो हिंदुस्तान अमेरिका से तो बड़ा है नहीं, एक। दूसरा, तालिबान के साथ में जब शुरुआत में जब हमने ये जितने कार्य किए हैं वहां पे, जो $3 बिलियन का हमने काम किया है वहां पे, एक हमारी गुडविल बनी है अफगानिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान ने तालिबान को कहा था कि ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं, इन सब प्रोजेक्ट्स को आप जो है इनको आप उड़ा दीजिए, इनको क्षति पहुंचाइए, पर तालिबान नहीं माना और उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं ये करेंगे क्योंकि ये अफगानिस्तान के लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं। अब चीज ये है कि मैं बार बार एक चीज कहता हूँ कि देखिए, बैक चैनल डिप्लोमेसी तो हमें करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास मौका है, हम बैक चैनल डिप्लोमेसी कर सकते हैं, पर मान्यता की बात जो है वो ये देखना पड़ेगा कि आगे ये स्थिति किस हिसाब से चलती है। अगर आज आप तालिबान को मान्यता दे देते हैं एक मिसाल के तौर पे, और कल दुनिया के सारे जो ताकतें हैं, वो जो पंचशील वैली के अंदर ये सलाह और बाकी जो ये लोग हैं, ये मसूद, इनको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, इनको आर्म्स एम्युनिशन वो चलना शुरू होते हैं और एक सिविल वॉर आसिफ साहब आ रहा हूं जी अफगानिस्तान में, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप किसको मान्यता देंगे? तो इसीलिए मान्यता अभी किसी को देने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि अभी सिर्फ चीन और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान तो नहीं, बिल्कुल हिंदुस्तान को अफगानिस्तान के हालात पर तशवीशमंद होना चाहिए और उस पर नजर रखनी चाहिए। आसिफ हुसैन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से अनिल गौर साहब ने समझाया है फॉरेन पॉलिसीज क्या होती है। वो समझ सकते हैं कि आज हम पर क्या खतरा मंडरा रहा है चाइना और पाकिस्तान का। ये मेरे काबिल दोस्त को समझना चाहिए। आज ये बोल रहे हैं कि क्यों सवाल कर रहे हैं, क्यों नहीं करना है। आज हमारी सिक्योरिटी की बात है। सवाल मैं चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री अपना स्टैंड ले। आज ये मुल्क एक संविधान से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। जो लोग नागपुर के कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं वो सब मत मानिए आप, वो सवाल नहीं। देखिए, ये आसिफ साहब देखिए, यहाँ पर बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस या यहाँ पर सियासत से ऊपर उठकर देखना होगा, यहाँ पर पार्टी से ऊपर उठकर देखना होगा। ये खतरा मुल्क के लिए है, ये खतरा हिंदुस्तान के लिए है, ये खतरा मेरे और आपके लिए नहीं है। जाहिर सी बात है, आपने अच्छी बात कही कि सियासत से ऊपर उठकर इस इशू को देखना चाहिए। बिल्कुल बड़ा है, संविधान बड़ा है, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर खतरा मुल्क के सामने, तो इसे सियासत से और पार्टी लेवल से ऊपर उठकर देखना चाहिए। मैं डॉक्टर राजन कुमार साहब, बार बार ये कहा जाता है कि तालिबान अगर अफगानिस्तान में मजबूत हो रहा है तो खतरा हिंदुस्तान के लिए भी है। किस तरह से सर इसे कैसे समझा जाए? क्योंकि पहले चीन थे, पाकिस्तान था और अब तालिबान आ गए। देखिए, 2-3 तरीकों से हमारे लिए जो वहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो काफी खतरनाक है। पहला तो यह कि जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा सिक्योरिटी, अब जानते हैं कि पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है अभी जो तालिबान है, हक्कानी नेटवर्क के माध्यम से, और हक्कानी नेटवर्क के लीडर्स अब वहाँ पे जो गवर्निंग बॉडी है उसके मेंबर्स बनेंगे। तो उस ढंग से उनका जो इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में बढ़ा है, इसको सब लोग मानते हैं। पहला तो इसलिए वहाँ पे जो सिक्योरिटी जो एस्पेक्ट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर तालिबान वहाँ पे या अफगानिस्तान की जो सरकार है वहाँ पे अगर वो टेररिस्ट को एक टेररिस्ट हेवन जिसको बोलते हैं कि वहाँ पे टेररिस्ट को वहाँ पे रहने देते हैं, उसको सहारा देते हैं, तो वो हमारे लिए पहला खतरा बन सकता है। दूसरा यह कि जो वहाँ पे हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमने वहाँ पे, आप जानते हैं कि पार्लियामेंट से लेके जो बहुत सारे डैम्स या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, तो हमारा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है और हम अपने उस इन्वेस्टमेंट को नहीं खोना चाहेंगे। हम चाबहार के माध्यम से अफगानिस्तान में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश भी कर रहे थे। अब सवाल यह है कि जब तालिबान सरकार में आता है तो हमारा उस पर क्या पॉलिसी होगी। तीसरा यह कि आप ये जाने कि जहां से भी भारत निकलेगा, जहां से भी अमेरिका निकलेगा, वहां पे चीन घुसेगा। तो चूंकि आप जानते हैं कि साउथ एशिया, अफगानिस्तान सार्क का मेंबर है, ऑब्जर्वर भी है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पे देखिए तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि चीन का अगर इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो हमारे जो वहां पे सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और जो दूसरे इंटरेस्ट हैं वो कैसे प्रभावित होंगे, और हम वहां पे अफगानिस्तान को बिल्कुल चीनी पाकिस्तान के भरोसे नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल यासिर जिलानी जी, जो बात यहाँ पर डॉक्टर राजन कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी सिचुएशन, जो भी हालात अभी अफगानिस्तान के हैं वो हिंदुस्तान के लिए भी बहुत अहम हो जाते हैं। सरकार को इस पर बिल्कुल नजर रखनी होगी, और सरकार ने इससे पहले जो इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में किया है उसे ऐसे ही तो नहीं छोड़ा जा सकता है। जी अबू हुरैरा साहब, देखिए दोनों एक्सपर्ट के जो कंसर्न है भारत को लेके, कोई भी भारतीय जो होगा वो बिल्कुल भारत के बारे में ही सोचेगा और ये बहुत जरूरी है। और इसी की वजह से सरकार
बेहद संजीदगी। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि हमारे विदेश मंत्री जी मॉनिटर कर रहे हैं, हमारी पूरी विदेश जो उनके साथ लगे हुए अफसरान हैं वो इन सारी चीजों पे नजर बना के रखा हुआ है। कल की जो मीटिंग है उस पे भी लोगों ने बिल्कुल उस पे भी डिपेंड करता है कि कल क्या सामने निकल के आता है। आप यकीन करें कि सरकार सारी चीजों को देख के, ये जो बार बार कही जा रही है, अब देखिए यहाँ पे नेशनल मीडिया में आप लोगों को लेकिन सरकार का अभी तक कोई स्टैंड सामने नहीं आया यासिर जिलानी जी। अभी तक कोई वाज़ेह स्टैंड, कोई क्लियर स्टैंड अभी तक अफगानिस्तान को लेकर, तालिबान को लेकर सरकार का सामने नहीं आया है। अब अच्छा, आप एक बात बताइए अबू हुरैरा साहब कि इस वक्त अफगानिस्तान में सिचुएशन क्या है? तालिबान क्या सरकार बना चुका है? क्या गद्दी पे लोग बैठ गए हैं? वहां पे गवर्निंग सिस्टम शुरू हो गया है? क्या वहां पे व्यवस्था लागू हो चुकी है? ये सवाल मुझे लगता है कि आप बेहद पुराने और बेहद संजीदगी के साथ सहाफत करने वाले सहाफी हैं। आपको मालूम है कि जब सिस्टम इस वक्त बिल्कुल कहीं कुछ पेपर पे है ही नहीं, तो किस तरह का स्टैंड ले सकता है? या कोई कंट्री बताइए जो सिर्फ आसिफ हुसैन सोहेल जी, आसिफ हुसैन साहब, जिस तरह के हालात हैं, क्या सरकार को अभी से उस पर नहीं सोचना चाहिए? सरकार की अपनी पॉलिसी जो है अफगानिस्तान को लेकर, क्या उस पर सरकार को फिक्रमंद नहीं होना चाहिए? देखिए, पहले आप करेंगे तो बात आगे बढ़ जाएगी। मैं हमेशा से यही कह रहा हूं, मेरा स्टैंड कि इनके खिलाफ होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री को अपना स्टेटमेंट देना चाहिए। पाकिस्तान और चाइना को इसका फायदा उठाना नहीं देना चाहिए। क्यों? अगर हम देर कर देंगे तो इसके अंदर ये दो ताकतें इनके साथ मिलकर हमारे मुल्क के खिलाफ कोई साजिशें शुरू हो सकती है। इंटरनल मैटर है, देखिए आप उनका, बट फॉरेन पॉलिसी जो है उसके से तो बराबर हमें एक स्टेटमेंट चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब जिस तरह के अफगानिस्तान में हालात बदल रहे हैं, पल पल वहां पर तस्वीर बदल रही है, ऐसे में हिंदुस्तान को भी, हालांकि अब सरकार ने ऐलान किया कि 26 अगस्त को कुल जमाती मीटिंग होगी, ऑल पार्टी मीटिंग होगी, और उसमें सरकार अपनी तरफ से क्या कुछ रखती है, अपोजिशन को किस तरह से एक तरह से कॉन्फिडेंस में लेती है सरकार, ये देखना बहुत अहम होगा। लेकिन पूरी दुनिया की नजर अफगानिस्तान पर टिकी हुई है, ऐसे में हिंदुस्तान की सरकार को भी चाहिए कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर उसकी नजर बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ हुसैन साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर राजन कुमार जी, कैप्टन अनिल गौड़ साहब और यासिर जिलानी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।